चलो भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या पता नहीं है आपको? क्या लग रहा था क्लास नहीं होगा? हाँ, क्लास क्यों नहीं होगा? अगर क्लास नहीं होगा तो उसका इंफॉर्मेशन आएगा ना आपको। चलिए, कल कहां तक पहुंचे थे? या गुड आफ्टरनून। तो हम लोग कल दो क्वांटम नंबर पे बात कर रहे थे। पहला हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे देखा था, और दूसरा हम लोग एजिमिथल क्वांटम नंबर पे बातें कर रहे थे, है ना? वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको अभी और डिस्कशन करना है हमें। तो हमने अभी तक क्या देखा है ना? आज तक के एपिसोड में आपने क्या देखा है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, और एल आपको बताता है, एल का वैल्यू एन, एल नहीं सॉरी, एन से इंडिकेट करते हैं। और एन आपको बताता है, एन टेल्स यू अबाउट शेल, टेल्स अबाउट शेल। और अगर आपको शेल पता लग गया तो आपको उसकी एनर्जी पता लग जाएगी, है ना? एवरेज एनर्जी पता लग जाएगी। वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन indicates distance of electron, distance of electron from nucleus, distance of electron from nucleus, and its energy, and its energy, है ना? n के वैल्यू से हमें डिस्टेंस और एनर्जी पता लगता है। अगर n का वैल्यू बढ़ता है, इफ n इंक्रीजेस, सो डिस्टेंस क्या होता है? न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बताओ। n का वैल्यू बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। या, डिस्टेंस विल इंक्रीज। जैसे जैसे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, आप जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिस्टेंस शेल का बढ़ता जा रहा है। मतलब शेल का बढ़ता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। और एनर्जी क्या होगा? बताओ, एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? दूर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा? व्हाट विल बी एनर्जी? एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज? यस, बढ़ेगा, इंक्रीज होता है। एनर्जी जितना क्लोज है शेल के, जितना शेल क्लोज है एनर्जी उतनी कम, जितना दूर जाएंगे एनर्जी उतनी बढ़ेगी। ये बात हमने कल पढ़ा था, है ना? ये कल हमने पढ़ा था। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इंडिकेट करता है एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर हमने देखा सेकंड, एजिमिथल क्वांटम नंबर। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा एजिमिथल क्वांटम नंबर। एजिमिथल क्वांटम, एजिमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है भैया? ये एजिमिथल क्वांटम नंबर, तो एजिमिथल क्वांटम नंबर एल को इंडिकेट करते हैं, और एल बताता है सबशेल को। किसको बताता है? सबशेल को। शेल बना होता है सबशेल से, है ना? और वैल्यू ऑफ एल जो है, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है बोलो? डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। हर एन के लिए, हर शेल के लिए अलग अलग तरह के सबशेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर शेल में हर तरह के सबशेल मिले। बोलता है इफ n इज इक्वल टू 1, एल का वैल्यू होगा 0। 0 मतलब क्या? इसके पास सबशेल कितने? 0 है या 1 है? कितने सबशेल होंगे? अगर एल का वैल्यू 0 है तो कितने सबशेल है? बोला 1 सबशेल। तो यहां पर है फॉर फर्स्ट शेल, वेरी गुड, सब याद है तुमको। फॉर फर्स्ट शेल नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू 1। फॉर फर्स्ट शेल नंबर ऑफ सबशेल जो है वो कितने हैं?
1। कौन सा टाइप का बता दो, टाइप क्या है इसका, टाइप बताएंगे कोई? एस, वेरी गुड, ऑफ टाइप एस। अच्छा, फर्स्ट सेल में पी डी एफ जी मिलेगा क्या? फर्स्ट सेल में पी टाइप का सबशेल, डी टाइप का सबशेल मिलेगा क्या? बोला नहीं मिल सकता, नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट सेल में केवल एक टाइप का सबशेल है जो एस टाइप का है ना, जो एस टाइप का है। इफ n इज इक्वल टू 2, तो बोलता है एल के दो वैल्यूज होंगे। एल के कितने वैल्यूज होंगे बोलो? एल के दो वैल्यूज होंगे, 0 एंड 1। 0 इंडिकेट एस एंड 1 इंडिकेट पी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड शेल कंटेन टू टाइप ऑफ सबशेल, टू टाइप ऑफ सबशेल। रिवीजन कर रहे हैं कल का थोड़ा, है ना, नई चीज है इसलिए पढ़ा रहा हूं वापस से। टू टाइप ऑफ सबशेल, कौन कौन सा? एस एंड पी। अच्छा, अब एक सवाल हो सकता है, सर S1 में भी है और S2 में भी है। बोला हाँ, तो इनके लिए इनको डिफरेंट कैसे समझेंगे? तो बोलता है फर्स्ट वाले S को बोलेंगे 1S। क्या बोलेंगे उसको? 1S। 1 क्या इंडिकेट करता है? शेल नंबर। और S क्या इंडिकेट करता है? टाइप ऑफ सबशेल। उसी तरह यहां पर जो सबशेल होंगे उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? 2S एंड 2P। तो सेकंड शेल में दो तरह के सबशेल है, एस और पी, और उनका नाम है 2S एंड 2P। बोलो, कोई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर? क्लियर है सबको? तो फर्स्ट शेल में एक टाइप का सबशेल है, कौन सा? 1S। सेकंड शेल में कितने टाइप का सबशेल है? दो टाइप के, कौन से? 2S एंड 2P। चलो, सिमिलरली सिमिलरली इफ m इज इक्वल टू 3, एल का वैल्यू कहां तक जाएगा बोलो? एल का वैल्यू कहां तक जाएगा? हाँ, 0 1 2। तो एक बात तो क्लियर हो गया, जितने शेल होंगे उतने ही सब शेल होंगे, है ना। और वैल्यू कहां तक जाता है? जनरली 0 टू n-1 तक जाता है। तो थर्ड शेल में तीन सब शेल है, कौन कौन से? S, P और D। S, P और D। थर्ड शेल हैव थ्री सबशेल। कौन कौन से? 3S, 3P, 3D। ठीक है, 3S, 3P, 3D। सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 4, L का वैल्यू होगा 0 1 2 3। फोर्थ shall have 4 सबशेल। 4 सबशेल कौन कौन से? 4S, 4P, 4D एंड 4F। क्लियर हो रहा है बोलो? क्लियर हो रहा है? कोई परेशानी नहीं किसी को? ओके, फिफ्थ सेल, इफ n का वैल्यू इज 5, L का वैल्यू होगा 0 1 2 3 4। S, P, D, F और G। बोला सर G कोई ऐसा एटम मिला है क्या जहां G हो? तो बोलता है अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन प्रोविजन करके रखा गया है कि अगर, क्योंकि हमारे पास 122 एलिमेंट मिलते हैं और 122 एलिमेंट आते आते सारे F ब्लॉक में ही खत्म हो जाते हैं, बाकी का नया ब्लॉक अभी तक
मिला नहीं है ना। तो जनरली ये होता है 5s 5p 5d 5f 5f एंड 5g, बट 5g वाला अभी तक नहीं मिला है, नॉट फाउंड। बट है, मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है। नॉट फाउंड टिल नाउ, not found till now. So fifth shall have five subshell, है ना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। लिखोगे, लिख लो, चलो फटाफट लिख लो। हो गया क्या? बोलो बोलो बोलो, लिख लिया? हाँ, क्या डाउट है भाई? बोलो 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 बोलो। सर माय डाउट। पार्थ, क्या पूछ रहे हो? सर शेल तो 0s 1p होगा ना? नहीं 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 नहीं, ये देखो, जीरो का मतलब एस होता है, 1 का मतलब पी होता है। एल का वैल्यू अगर ये है, बात समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एल का वैल्यू जीरो का मतलब एस, एल का वैल्यू जीरो का मतलब, मैंने कल बताया था, पिज्जा का मतलब जीरो, तो पिज्जा का मतलब जीरो, मतलब पिज्जा जीरो नहीं। अब ये क्या बन रहा है? जीरो, एल का वैल्यू जब जीरो होता है तो वो एस कहलाता है, एल का वैल्यू जब 1 होता है तो वो पी कहलाता है, एल का वैल्यू जब 2 होता है तो डी कहलाता है। तो कहां का एस? अगर फर्स्ट पहले सेल का एस है तो आप उसको 1s लिखेंगे, समझ रहे हो? 1s क्या इंडिकेट कर रहा है? 1s इंडिकेट कर रहा है एस टाइप का सबशेल फर्स्ट शेल में। अगर मैंने 2s लिख दिया, इसका मतलब एस टाइप का सबशेल जिसका एल का वैल्यू जीरो है, लेकिन किसके लिए? एन के लिए 2 है। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने 2p लिखा है तो p का वैल्यू होता है 1, लेकिन किसका 1? l का वैल्यू 1, लेकिन किसके लिए? सेकंड शेल के लिए। हाँ क्षितिजा, नंबर ऑफ सबशेल जो होते हैं वो हमेशा से, राधा रानी रुको, वेट करो, थोड़ा थोड़ा वेट करो। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। पहले पहले आपने शेल के बारे समझा। शेल होते हैं, शेल का नंबर 1 से लेकर कहीं तक भी जा सकता है, 1 2 3 इनफाइनाइट। अब सबशेल जो होते हैं, सबशेल हमारे पास होते हैं एस पी डी एफ जी, ऐसे होते हैं ना। फर्स्ट शेल में केवल एस होता है, सेकंड शेल में एस और पी दोनों होते हैं, थर्ड शेल में एस पी डी तीनों होते हैं, फोर्थ में एस पी डी एफ होते हैं, फिफ्थ में एस पी डी एफ जी होते हैं, ऐसे होता है ना। यहां तक पहले समझो, फिर आगे मैं बताता हूं। क्लियर हो गया? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अभी ना ये एस पी डी एफ क्या है, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। एस पी डी एफ क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एस मतलब क्या, पी मतलब क्या, डी मतलब क्या, एफ मतलब क्या, सब एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा थोड़ा समय दो, सब्र रखो। क्या बोलते हैं वो डायलॉग?
क्या है डायलॉग, फेमस डायलॉग? सबर करो, है ना? रुको जरा सबर करो। हाँ, रुको जरा सबर करो, सब आएगा, सब क्लियर होगा। अब देखो, एल तो हो गया। अब थर्ड क्वांटम नंबर के लिए जाते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी एसपीडीएफ के बारे में और डिटेल बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, और डिटेल में आएंगे हम लोग। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं ना। और क्या बोलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से इंडिकेट करता है, वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन एल। एम की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एल पे डिपेंड करती है। क्या बोल रहा हूं मैं? एम की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एल पे डिपेंड करती है। और एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एन पे डिपेंड करती है ना? वैल्यू डिपेंड्स ऑन एम, इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू range from, range from माइनस एल टू प्लस एल वाया जीरो, माइनस एन से प्लस एल तक जाता है। अब ध्यान से समझो, अब एकदम ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो n के लिए l का वैल्यू है 0, और m का भी वैल्यू कितना आएगा? माइनस 0 से प्लस 0, मतलब केवल 0, है ना? बात समझ में आ रहा है? अब ये बताता है, और ये जो है ये क्या है? ये है शेल। ये क्या है? ये है शेल। ये क्या है? एल बताता है क्या? सब शेल, सब शेल। और ये क्या बताता है? ऑर्बिटल। एम क्या बता रहा है? एम बता रहा है ऑर्बिटल के बारे में, एम बता रहा है ऑर्बिटल के बारे में। तो अगर एम का वैल्यू 0 है, एम का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये देखो, ध्यान से समझना, 0 है तो इसका, अब मैं अगर बोलूं कितने ऑर्बिटल है, तो आप बोलोगे क्या 0 ऑर्बिटल है? नो, 0 इज अ नंबर। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि 0 मीन्स, 0 मीन्स एक, एक वैल्यू अगर है तो 0 इज अ नंबर, है ना? 0 इज अ नंबर, याद रखना। तो ये भी क्या इंडिकेट करता है? इसका इंडिकेशन बताता हूं। n का वैल्यू अगर 2 है, तो n का वैल्यू 2 है, तो ध्यान से समझना, n का वैल्यू अगर 2 है तो l कितने रहेंगे? यहां l 2 रहेंगे। कौन कौन से 2 l रहेंगे? l का वैल्यू रहेगा 0 और 1। बोला अच्छी बात है, चलो। अब 0 के लिए m का वैल्यू कितना है? 0। और 1 के लिए वैल्यू कितना है? -1, 0 और 1। ध्यान से सुनो, अब एकदम डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 0 इंडिकेट एस टाइप, है ना? ये एस टाइप। अब एस टाइप में कितने ऑर्बिटल होंगे? ओनली 1 ऑर्बिटल, ओनली, ओनली 1 ऑर्बिटल ऑफ टाइप 0। ऑफ टाइप 0 मतलब ऑफ टाइप 0 का मतलब एस। केवल एक एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल हमेशा से एक होता है। अच्छा, अब सेकंड शेल के लिए बात करते हैं। 0 का मतलब होता है एस, तो एस के कितने ऑर्बिटल रहेंगे? ओनली 1 ऑर्बिटल, ओनली 1 ऑर्बिटल ऑफ टाइप, ओनली 1 ऑर्बिटल ऑफ टाइप एस। सेकंड के पास एस के कितने रहेंगे? केवल एक ऑर्बिटल रहेगा, है ना? लेकिन पी के कितने ऑर्बिटल रहेंगे? ये हो गया पी। अब पी के कितने ऑर्बिटल है? पी है सबशेल, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? तो जितने नंबर है उतने ऑर्बिटल है। सो 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ टाइप पी, ऑफ टाइप पी। बोला सर पी 3 तरह के ऑर्बिटल है? तो बोलता है हाँ, ऑर्बिटल 3 तरह के, पी ऑर्बिटल 3 तरह के। बोला कौन कौन सा? ये होता है पी एक्स, ये होता है पी वाई, और ये होता है पी जेड। ये क्या है पी एक्स, पी वाई, पी जेड? बोला कोई बात नहीं, बताता हूं, पहले इतना तो लिख लो।
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे अभी सीखा है। अब एफ एक ही क्यों, पी 3 क्यों, डी 5 क्यों, ये सब बताऊंगा। पहले ये लिखो, उसके आगे बढ़ते हैं। नहीं, माइनस एन का वैल्यू, देखो एन का वैल्यू 1 तो एल का वैल्यू 0, तो एम का वैल्यू -0 से 0, एन से थोड़ी है, एल का वैल्यू -L से +L तक है। बात समझ में आ रहा है क्या कल्पेश? एम का वैल्यू रेंज फ्रॉम -L टू +L, और -0 टू +0 बोलता है 0 के आगे माइनस प्लस लगाने से कुछ नहीं होने वाला, 0 इज 0। जब P का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू 1, -1, 0 एंड 1। ठीक है, लिख के कीजिए डन, लिख के कीजिए डन। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी फॉर्मूला है ना, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, ठंडक रखो, सब आएगा, एवरीथिंग विल कम। हाँ 1:30 को एंड होगा, यस, क्लास विल एंड एट 1:30। हाँ वेदांत, 2 इज इक्वल टू 2l+1, यस, ऐसे ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ अभी बता रहा हूं, क्षितिजा रुको, जस्ट वेट करो। मैं बोल रहा हूं 3 तरह के पी ऑर्बिटल है, उसका नाम है px py pz। क्या है px py pz सब बताऊंगा, अभी ऑर्बिटल पूरा बताऊंगा। पहले ऑर्बिटल बताऊंगा, फिर वहां से कौन सा सब शेल बना है, कैसे शेल बना है, सब क्लियर करूंगा, जस्ट वेट करो। अच्छा क्षितिजा, मुझे पीके बोल दिया, अच्छा ओके, मुझे लगा पीके बोल रहे हो मुझे। अरे भैया मैं पीके वीके नहीं आता हूँ, ठीक है ना, नो पीके। माय नेम इज एके, आई एम नॉट पीके, ठीक है, आई एम एके, आशीष खत्री, आई एम नॉट पीके। हाँ मैं एके हूं, नॉट पीके। नहीं, यू कैन नॉट राइट, एस पी सबका नाम है, AK-47, हाँ AK-47, मतलब AK-47 एज बता रहा है क्या मेरा 47? भैया 16 साल का हूं मैं अभी, जस्ट 16 चालू हुआ है मेरा, 16। बाल विवाह, हाँ बाल विवाह, यस। चलो आगे बढ़े, लिख लिया, ये डन कर दिया, डन करो जल्दी जल्दी जल्दी, डन करो। गैंगस्टर वाली फीलिंग आती है बेटा, मैं तुमको गैंगस्टर लगता हूँ। हम्म, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हमने क्या किया, एक चीज देखा, एन के वैल्यू पे एल डिपेंड करता है, एल पे एम डिपेंड करता है। तो बोला एन का वैल्यू अगर 1 है, अभी फिर से ट्राई करते हैं वही चीज को, एन का वैल्यू अगर 1 है तो एल का वैल्यू 0 है, तो एम का वैल्यू भी 0 है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एकदम, देखो अभी ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पुराना पढ़ा था ना, सबका लॉजिक एक बार में क्लियर हो जाएगा, एक बार में सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, जस्ट ध्यान से सुनते जाओ। क्या मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है, अगर n का वैल्यू 1 तो l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू 0, है ना। तो ये बता रहा है शेल, ध्यान से सुनते जाना, ये बता रहा है शेल, ये बता रहा है सबशेल। तो 0 एक टाइप का सबशेल है, और ये बता रहा है ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल है, s टाइप के एक ही ऑर्बिटल है। उसका नाम क्या है, बोलता है फर्स्ट शेल पे केवल एक ऑर्बिटल रहेंगे जिसका नाम होगा 1s, इसके अलावा और कोई ऑर्बिटल नहीं है। अभी सेकंड शेल की अगर बात करो, सेकंड शेल का n का वैल्यू है 0, l का वैल्यू है 0 एंड 1, है ना, इसके दो वैल्यूज रहेंगे, दो वैल्यूज रहेंगे। अब बोला m का 0 के लिए, l का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू 0,
अगर L का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू -1, 0 एंड +1, 3 वैल्यू रहेंगे। और ये होगा 2s। कौन सा रहेगा? 2s। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? s। 0 इंडिकेट कर रहा है s, है ना। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? p। तो बोलता है p कितने तरह के हैं? बोलता है 3 तरह के। कौन कौन से? बोलता है कुछ तो नाम है, -1, 0, 1 का कुछ तो नाम है। और वे बोलता है 2px, 2py एंड 2pz। 3 तरह के p ऑर्बिटल है, x, y, z। इनमें से कोई भी x, कोई भी y, कोई भी z, आप जिसको लेना चाहो उसको ले सकते हो, है ना। p, x, y, z। अभी अभी क्या है ये क्लियर करूंगा, जस्ट थोड़ा सुनते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो p टाइप के सब शेल में 3 शेल है। कौन कौन से? px, py, pz। उसका नाम क्या होगा? 2px, 2py, 2pz, है ना। थर्ड शेल में कितने सब शेल होंगे? 3। कौन कौन से? 0, 1, 2। 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब होता है p और 2 का मतलब होता है d, है ना। तो यहां पर वैल्यूज m के वैल्यूज क्या होंगे? 0। ये क्या होगा? -1, 0 एंड 1। ये क्या होगा? -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो बोला अच्छा सर ये 3, ये s है और एक ही है तो क्या हो जाएगा? 3s। बोला अच्छा इनके लिए क्या होगा? बोलता है यहां पर 3 p ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से? px, py, pz। और उसको आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि थर्ड शेल है तो उसके आगे 3 लिख देंगे। तो 3px, 3py एंड 3pz। यहां के जो p ऑर्बिटल है वो कौन से हैं? सेकंड शेल के, इसीलिए 2px, 2py, 2pz। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर d ऑर्बिटल की बात की जाए, अगर d ऑर्बिटल की बात की जाए तो d के कितने ऑर्बिटल होंगे? देखो कितने ऑर्बिटल्स, d सबशेल कितने ऑर्बिटल से बने होंगे? बोला 5 ऑर्बिटल से बना हुआ है। 5 ऑर्बिटल से बना हुआ है। बोला क्या नाम है सर इनका? नाम क्या है इनका? तो चलो इनका नाम बता देता हूं। d ऑर्बिटल के जो 5 नाम है, 5 नाम है, वो है d एक्स वाई। अभी क्यों नाम है ये सब मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, अभी उस पर दिमाग मत लगाओ। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। पूरा नाम याद रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद हो जाएगा। तो 5 तरह के ऑर्बिटल है। कौन कौन सा? एक्स वाई जेड से मिलकर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है देखो, एक एक्स वाई, एक जेड वाई, वाई जेड और एक जेड एक्स। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये 3 हो गए। और एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर। ये क्यों है इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा टाइम के साथ। जस्ट अभी ये समझ लो कि थर्ड शेल में सॉरी, थर्ड शेल में मैं क्या बोला? थर्ड शेल में हमारे पास, थर्ड शेल में हमारे पास लिखा हुआ गायब हो गया। कोई बात नहीं, फिर से लिख के बताता हूं। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। विल सी इट अगेन। एन, एल, एम एंड यहां ऑर्बिटल्स के नाम लिख रहा हूं। तो बोलता है n का वैल्यू अगर 1 है तो l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू 0 है और ये ऑर्बिटल का नाम है 2s। अभी देखते जाओ, सब क्लियर होगा एक साथ, सारे कंसेप्ट आपके एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। n का वैल्यू अगर 2 है तो l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 1, दो l आते हैं। n इज इक्वल टू 2 के लिए l के दो वैल्यूज आते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। l ये तो 0 के लिए 0 ऑर्बिटल तो एक ही टाइप है। सॉरी ये हो जाएगा 1s, माय मिस्टेक, दिस विल बी 1s।
सो नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल इज, फर्स्ट शेल है और s 0 इंडिकेट करता है s, तो इसीलिए 1s, इसके लिए हो जाएगा 2s। क्यों 2? सेकेंड शेल 0 मतलब s और कितना है उसका एक ही है, उसका नाम क्या है 2s। अब ये 3 है और उसके नाम क्या है px py pz, 3 तरह के ऑर्बिटल है। p1 इंडिकेट p, तो कौन कौन से p? px py pz। किसके px py pz? सेकेंड शेल के px py pz। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड शेल के लिए बोलते हैं भैया l का वैल्यू तो 3 हुआ, 0 1 2, तो m का वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए -1 0 +1, और इसके लिए -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये क्या हो जाएगा 3, और 0 का मतलब क्या हो गया s, ये s ये p और ये d। तो बोला कितने ऑर्बिटल? एक ही ऑर्बिटल 3s। कितने ऑर्बिटल? बोलता है 3 ऑर्बिटल p टाइप के। कौन कौन से? 3px 3py एंड 3pz। और 5 ऑर्बिटल d टाइप के। कौन कौन से? 3d xy 3d yz 3d zx 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3z स्क्वायर। ये 5 तरह के ऑर्बिटल हो गए डी में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर तुमसे ये पूछूं कि बताओ फर्स्ट शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल है, आप बता सकते हो? कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं तुमको? बताओ मुझे, ये ऑर्बिटल का नंबर है। फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल है? जल्दी बोलो। एक। वेरी गुड, वेरी गुड, एक। सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल है? बताना मुझे। ऑर्बिटल्स कितने हैं? वेरी गुड, 4। कौन कौन से? बोला सर ये हो गए 4, एक 2s, एक 2px 2py 2pz। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है? थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है? थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है? 9 ऑर्बिटल। वेरी गुड, थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल है ना। थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल। किसका स्क्रीन व्हाइट आ गया है? किसका स्क्रीन व्हाइट आ गया है? सर्विल, एक बार लॉग इन लॉग आउट करो, लॉग इन लॉग आउट करो एक बार। हाँ, अभी 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 रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। 3 के 9 आए, 2 के 4 आए। अब आप जो बोल रहे हो स्क्वायर है क्या, तो चलो देखते हैं। अभी फोर्थ के लिए जाते हैं, एन का वैल्यू फोर्थ करते हैं। भैया ये वाला ना स्क्रीनशॉट लेके कोई इसमें डाल दो, सर्विल को दिख नहीं रहा है तो एटलीस्ट वो कमेंट से लिख लेगा। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, सर्विल लिख लेगा एटलीस्ट। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट। बस बस, अभी कितने लोग डालोगे? एक डालो भाई। अभी आते हैं, अरे बाप रे, n इज इक्वल टू NLM। फिर से बात कर रहे हैं, फोर्थ शेल के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। n का वैल्यू अगर 4 है तो l का वैल्यू कितने होंगे? बोला 4 के 4 l मिलेंगे। कौन कौन से? 0 2 3, 0 1 2 3। 0 का मतलब क्या? s। 1 का मतलब क्या? p। 2 का मतलब क्या? d। और 3 का मतलब क्या? f। बोलता इसके लिए कितने m कितने रहेंगे? m बोला 0। इसके लिए कितना? -1 0 1, -2 -1 0 +1 +2। ये कितना रहेगा? -3 -2 -1 0 1 2 3। इतने हो गए है ना। अब सवाल ये आता है कि सर इसका नाम कैसे दोगे? ऑर्बिटल्स का नाम कैसे दोगे? इसका नाम होगा 4s, इसका नाम होगा 4px 4py एंड 4pz। ये कितने होंगे? ये थोड़ा सा जगह ले लेता हूं क्योंकि यहां 5 5 रहते हैं तो नाम लिखने के लिए जगह नहीं रहती।
तो ये होगा सर 4D XY, 4D YZ, 4D ZX, 4D X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 4D Z स्क्वायर। अभी ये क्या है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यों आया, इन सब का भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जस्ट थोड़ा टाइम वेट करो, आपको सब पता लगेगा। ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, है ना। तो बोलता है सर एफ का नाम, बोलता है एफ का नाम ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप चाहो तो उसका नाम भी होता है, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, बट एफ का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है ना। तो इसके कितने रहेंगे अगर देखा जाए तो टोटल 7 ऑर्बिटल है एफ के, है ना, 7 ऑर्बिटल है एफ के। चलो इसका भी नाम लिखो, पहले लिखो, इसका नाम भी बता देता हूं, एफ का भी नाम दे देता हूं, यहां तक लिखो, एफ का एक साथ लिखवा देता हूं। एफ का थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स नाम है, और नाम याद नहीं रखना है आपको, नाम याद नहीं रखना है, इतना ही याद रखना है, एफ के बारे में नाम भी याद नहीं रखना है, बट मैं लिखवा देता हूं, आपको लिखवा दे रहा हूं। इसका होगा 4F, 7 तरह के एफ है। कौन कौन से टाइप के, एक है एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4F वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स बार एक्स बाहर, एक बार वाई बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। 4F जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई जेड बाहर आ गया, है ना। उसके बाद एफ 4F एक्स वाई जेड, फिर 4F जेड क्यूब, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और दो और हैं, एक है 4F वाई जेड स्क्वायर एंड 4F एक्स जेड स्क्वायर। ये नाम याद नहीं रखना है, मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूं, आपको यहां तक के नाम याद रहे तो भी बहुत। तो एफ ऑर्बिटल कितने तरह के हो गए, 7 तरह के। कौन कौन से, ये इनके नाम हो गए। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि बताओ बताओ कि 4F में कितने ऑर्बिटल है, 4F में कितने ऑर्बिटल है, 16। ओके, तो बड़ा, अरे एकदम एग्जैक्टली वैसा ही जा रहा है जैसा हमने सोचा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। शेल पे डिपेंड कर रहा है, एन का स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर इज 1, तो फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल, 1। सेकंड शेल का स्क्वायर इज, सेकंड का स्क्वायर इज 4, तो सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल, 4, 2 का स्क्वायर इज 4। थर्ड शेल में कितने, थर्ड शेल का नंबर कितना है, 3, तो ऑर्बिटल कितने, उसका स्क्वायर 9। फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल, एन का वैल्यू कितना, 4, तो कितने ऑर्बिटल, 16। तो फिफ्थ शेल में कितने ऑर्बिटल बताओ मुझे, फिफ्थ सेल के ऑर्बिटल कितने होंगे, 25। वेरी गुड, फिफ्थ सेल के ऑर्बिटल होंगे 25। सिक्स सेल के कितने ऑर्बिटल होंगे, सिक्स के 36। सेवेंथ सेल के कितने ऑर्बिटल होंगे, 49। परफेक्ट, परफेक्ट, ये लिख लो, ये लिख के करो डन। तो किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये क्लियर हो गया, किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये क्लियर हो गया। ये लिख के करो डन, ये लिख के करो डन। फोर्थ सेल हो तो सब सेल में 4s 4p ऐसा नहीं लिखते क्या, वैसे ही लिख रहे हैं ना। 4s 4s 4p अगर आप लिखोगे तो p खुद एक नहीं है, p 3 से बना हुआ है, तो 4px 4py। अगर आपने 4p लिख दिया तो 4p का मतलब है भैया 4p हमेशा से 3 होगा, 4px 4py एंड 4pz। बात समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि p खुद एक घर नहीं है,
एक घर नहीं है, उसमें तीन तीन घर है, तीन तीन ऑर्बिटल है, पी में तीन ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। ये कैसा है? सबशेल। सबशेल मतलब कैसा? मैं बोला कॉलोनी। एक कॉलोनी में कितने घर? तीन घर। एक कॉलोनी में कितने घर? पांच घर। एक कॉलोनी में कितने घर? सात घर। हो सकता है ना? एक ऐसा कॉलोनी जिसमें एक ही घर हो, एक ऐसा कॉलोनी जिसमें चार घर हो, एक ऐसा कॉलोनी जिसमें, एक कॉलोनी या अपार्टमेंट बोल लो, ऐसा अपार्टमेंट जिसमें पांच घर हो, एक ऐसा अपार्टमेंट जिसमें सात घर हो। तो ये हो गया आपका अपार्टमेंट, सोसाइटी। और ये हो गया फ्लैट नंबर। तो कितने फ्लैट है? तो पहले एस में एक ही टाइप का, पी में हमेशा तीन टाइप के रहेंगे, है ना? डी में हमेशा पांच। डी अगर सबशेल है तो हमेशा उसमें ऑर्बिटल कितने रहेंगे? पांच। अगर एफ सबशेल है तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे? सात। समझ में आ रहा है? जी में कितने रहेंगे? जी का वैल्यू है 4, तो उसमें कितने रहेंगे? जी टाइप में 9 ऑर्बिटल्स रहेंगे, है कि नहीं? एच में कितने रहेंगे? एच में अगर एच का वैल्यू है 5 तो 11 ऑर्बिटल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ऑर्बिटल्स? अब देखो, अब सारा खेल यहां पर खत्म होगा। अब सारा लॉजिक, अभी तक आपने जो भी लॉजिक पढ़ा है, सारा लॉजिक यहां पर खत्म होने वाला है। यहां पर सब कुछ आने वाला है। जो अभी तक इससे पहले जो भी पढ़ाया है ना, वो सारे जो आपको पुराना पढ़ाया था, ये इस तरह से रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, सारे रूल यहां क्लियर होने वाले, सारे रूल क्लियर होने वाले। अब देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया ये बता दो, मैंने आपको बताया था हर घर में कितने लोग हो सकते हैं? हर घर में कितने लोग? दो। दो, है ना? हर घर में कितने लोग? दो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हर घर में दो लोग। तो मुझे बताओ, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो लोग मतलब दो इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल, घर मतलब क्या? घर मतलब ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल्स है मेरे पास यहां पर? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? 7 और 5 12, 13 14 15 16, 16 ऑर्बिटल्स। फोर्थ शेल हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल? fourth shell have fourth shell have how many orbital? 16 orbitals. 16 orbitals. So how many electrons? 32 electrons. So अगर जो हमने लिखा था कि, अच्छा, उसी तरह से अगर आप जाएं, फिर से वापस जाएं, 32, यस। अगर आप वापस से जाएं, फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल? बोलो, फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल? फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन? कैपेसिटी की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फर्स्ट शेल पे? बोलता है दो। सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल? सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल? चार। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। देखो, कैपेसिटी डिफाइन हो रही है क्या? तो हर शेल की कैपेसिटी कैसे डिफाइन हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता है तो इलेक्ट्रॉन पता है। थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी है? ऑर्बिटल्स कितने हैं टोटल? थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 18। सो थर्ड शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन। यही था ना रूल कि एवरी शेल हैव अ कैपेसिटी एंड कैपेसिटी इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। देखो, आ रहा है 2n स्क्वायर मिल रहा है। क्यों 2n स्क्वायर मिल रहा है? ध्यान से समझो। 2n स्क्वायर क्यों मिल रहा है? ध्यान से समझो। बोलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n स्क्वायर। अभी आपने बताया, आप लोगों ने फाइंड करके बताया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n स्क्वायर, और हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए 2n स्क्वायर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। व्हाई? शेल में कितने ऑर्बिटल है? n स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n स्क्वायर। फोर्थ शेल में कितना हो गया? 32। फोर्थ शेल में हो गया 32। फोर्थ सेल में कितना हो गया? 32। अब उसी तरह हर सेल के लिए हमें कैपेसिटी पता लग गई है। हर सेल में कैपेसिटी पता लग गई है। सो n के लिए अगर कैपेसिटी पूछा जाए तो बड़ा बहुत आसान है सर। 2n स्क्वायर, सिंपल। 2n स्क्वायर, है कि नहीं? 2n स्क्वायर।
तो n का वैल्यू 1 तो कैपेसिटी 2, n का वैल्यू 2 तो कैपेसिटी 8, 3 18, 4 32, 5 50, 6 72, 7 98 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, बोलो। बोलो भाई, क्लियर? तो कैपेसिटी पहला रूल जो था, पहला रूल था कि आप में से किसी ने पूछा था सर क्यों ऐसा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो इसका लॉजिक यहां मिला कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कैपेसिटी से पता लगता है। अब सवाल ये है कि सर ठीक है, समझ में तो ये तो समझ में आ गया, आप ये कैसे समझाओगे कि लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, सेकंड लास्ट सेल में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, थर्ड सेल में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। बोला वो भी समझेंगे, और अब समझते हैं उसके पीछे का कारण। और ये कारण है, मतलब अब जो आप हम लोग पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अगर आपको ऑर्बिटल में कैसे फिल होता है इलेक्ट्रॉन, अगर ये पता लग गया तो ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जाता है, तो शेल में कैसे फिल होता है वो भी पता लग जाएगा। और जो पूरा का पूरा आपका जो था, जो हमने देखा था कि 8 नहीं हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 32 से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो सारे रूल हम लोग पढ़ेंगे अभी। यस प्रणव, आप पढ़े हुए हो फाउंडेशन में ये सारी बातें, तो आपको पता है N+L रूल। अभी हम लोग फिलिंग इलेक्ट्रॉन में 3-4 रूल पढ़ेंगे, एफबॉर रूल, हुंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो पढ़ लेंगे तो बाकी सारी चीजें पता लग जाएगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है। और ये जब फिल हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरा पीरियोडिक टेबल बना के दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल के कंसेप्ट से पूरा पीरियोडिक टेबल बनेगा। एक बार पीरियोडिक टेबल पूरा बन गया तो आपको पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगा, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, एंड वहां से हम लोग पीरियोडिक टेबल एंटर कर जाएंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार पढ़ लिया तो थोड़े से फिर एसपीडीएफ ऑर्बिटल के बारे पढ़ेंगे, ऑर्बिटल पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे, और वहां से एंटर हो जाएगा पीरियोडिक टेबल चैप्टर। तो हमारा जो बोलते हैं ना, क्या इसको बोलते हैं, पहले पिक्चर का स्टार्ट में क्या होता है, ट्रेलर, ट्रेलर। हाँ, स्पिन, स्पिन आएगा, अभी स्पिन रह गया नहीं, आगे आ जाएगा वो। सो ट्रेलर हमारा खत्म होने वाला है, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, पीरियोडिक टेबल है ना, उसका ट्रेलर चल रहा था, ये टीजर। यस, सो चलो, थैंक यू वेरी मच, आज का क्लास यहाँ बंद करते हैं। यस, चलिए आगे देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।